अगर किसी पर्सन की उम्र 18 साल से कम है इंडिया में तो उसे हम कहते हैं माइनर। लेकिन अगर कोर्ट ने किसी गार्डियन को अपॉइंट किया फॉर द सुपरविजन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर तो माइनॉरिटी की एज होती है अप टू 20 और माइनर के साथ कोई भी किया गया कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइड अब इनिशियो यानी कि शुरू से खारिज माना जाता है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत अलाउ किया है माइनर को कि माइनर किसी इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ कर सकता है, उसे एंडोर्स कर सकता है, वो खुद भी एंडोर्सी बन सकता है, वो सभी पार्टीज को बाइंड कर लेगा लेकिन खुद को बाइंड नहीं कर पाएगा। यानी कि वो बाकी सब पार्टीज के ऊपर लाइबिलिटी इंपोज कर सकता है लेकिन कोई पार्टी सामने वाली उसके ऊपर लाइबिलिटी इंपोज नहीं कर सकती। यही रीजन है कि कोई भी बैंक किसी भी तरह का लोन माइनर को नहीं दे सकती। नो लोन इज टू बी ग्रांटेड, नो ओवरड्राफ्ट इज टू बी ग्रांटेड। माइनर कोई वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता, माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, लेकिन माइनर बेनिफिट्स को रिसीव कर सकता है। चाहे वो पार्टनरशिप फर्म में है, चाहे वो इन जनरल है, वो रिसीव कर सकता है बेनिफिट को। लेकिन अगर आपने लाइफ नेसेसिटी गुड्स को सप्लाई किया टू द माइनर तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। माइनर के ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई होती है, यानी कि माइनर को फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज को वापस करने के लिए, बेनिफिट्स को वापस करने के लिए, लेकिन जो प्रॉपर्टी माइनर के पोजेशन में है वो उसे वापस करनी पड़ेगी। अगर कोई माइनर अपनी एज को लेकर के मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, झूठ बोलता है, वो कॉन्ट्रैक्ट फिर भी वॉइड माना जाएगा और माइनर अभी भी लायबल नहीं बनेगा। माइनर अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है गार्डियन के साथ, या अगर उसकी उम्र 10 साल या उससे ज्यादा है तो वो सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट भी ओपन कर सकता है अगर वो लिखना पढ़ता जानता है, साइन कर सकता है। और 18 साल की उम्र कंप्लीट करते ही उसका अकाउंट बन जाएगा जनरल अकाउंट। एंड बीइंग अ सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट ऑपरेशंस, वो नॉमिनी को अपॉइंट नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी गार्डियन के साथ अकाउंट ऑपरेटेड है तो गार्डियन अपॉइंट कर सकता है नॉमिनी को ऑन हिज बिहाफ। एज आई टोल्ड यू, माइनर सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है लेकिन सीसी यानी कि क्रेडिट कार्ड अकाउंट नहीं ले सकता, ना वो किसी तरह का अमाउंट बोरो कर सकता है, ना ही डिमांड लोन ले सकता है। बट गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर डिमांड लोन ले सकता है। वहां पर गार्डियन को एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि ये पैसा माइनर के लुक आफ्टर के लिए ही इस्तेमाल होने वाला है। नॉमिनेशन की बात करें तो माइनर को नॉमिनेट किया जा सकता है लेकिन साथ में गार्डियन का नाम लिखना पड़ेगा। एचयूएफ में माइनर्स को को पार्टनर बनाया जा सकता है लेकिन को पार्टनर्स माइनर के ऊपर गार्डियन रहेगा जो उसके बिहाफ पर ऑपरेशंस करेगा। एंड इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, माइनर कैन बी अ पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिट्स, लेकिन उसकी कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, सिर्फ उसका जो शेयर है पार्टनरशिप फर्म में वो लायबल रहेगा। और मेजोरिटी अटेन करने के बाद विद इन 6 मंथ्स माइनर को एक नोटिस देना होगा कि वो पार्टनर बना रहना चाहता है या फिर पार्टनर नहीं बना रहना चाहता। एंड बीइंग अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, माइनर जो है वो अकाउंट स्टेटमेंट ले सकता है पार्टनरशिप फर्म की, लेकिन स्टॉप पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं करवा सकता, बिजनेस में देखरेख में इंटरफेयर नहीं कर सकता। दैट वाज ऑल अबाउट द माइनर्स। बैंक ऑपरेशंस एंड जेआरबी से रिलेटेड कंप्लीट अपडेट्स चाहिए तो अभी के अभी लिखो अपडेट्स और व्हाट्सएप करो टू द नंबर 8360944207 एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। हैप्पी लर्निंग।